हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो होने वाला है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से ठीक पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और न्यूज आ रही है कि यह रियल पेपर है। अब यह बात कितनी सच है एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फिर भी छात्रों, आपको यह पेपर एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ गए तो आपको बेनिफिट यहाँ से मिल सकती है और आप भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं एग्जाम से पहले। ठीक पहले इन निर्देशों को आपको थोड़ा रीड कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या दिया गया है। पहला, सही विकल्प चुनिए। ठीक। फर्स्ट नंबर दिया गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र। दूसरा है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था, सन 1972 में। ठीक। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगला नंबर दिया गया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में। अगला नंबर है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था, सन 1956 में घोषित किया गया था। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए क्या दिया गया है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो कहाँ पे है, बिहार में है। ये सबको पता है। ठीक। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा डाट डाट सामाजिक समूह का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहली। सिंहली आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या दिया गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय डाट डाट देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। कहाँ पर स्थित है, बेल्जियम। ठीक। आगे देखिए क्या दिया गया है, वन्य जीव अधिनियम डाट डाट और डाट डाट के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सन 1980 ईस्वी और कब, सन 1986। आपको याद रखना है। ठीक। अगला नंबर देखिए क्या है, बैंक साख का डाट डाट साधन है। तो क्या कैसा साधन है, औपचारिक साधन है। औपचारिक। ठीक। आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, 2016 तक डाट डाट देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य थे। तो कितने देश सदस्य थे, 165 देश। अगला नंबर है, 1900 ईस्वी में डाट डाट म्यूजियम कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ई टी पाल। अगला नंबर देखिए क्या दिया है, विश्व व्यापार बाजार में डाट डाट भारतीय उद्योग और दस्तकारियों का बोलबाला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूती और रेशमी कपड़े। तो आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, सही जोड़ी। इसको हम फ्रेश कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अगला नंबर देखिए क्या दिया गया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला नंबर क्या दिया गया है, सरदार सरोवर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। जूट उत्पादक राज्य। तो इसका क्या हो जाएगा, जूट उत्पादक राज्य, इसका अंगा नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक। अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का क्या हो जाएगा, शिक्षा। अगला है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसको संकेत करती हैं, शक्ति को। ठीक। आगे है, थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो थोरियम उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है, केरल है। अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है, बॉक्साइट। इसका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। अब सत असत हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर दिया गया है,
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, यह क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ था, ये क्या है, गलत है। अगला है, मुस्लिम लीग भारत का एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल का नाम है, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, बाम सेफ और राजनीतिक पार्टी है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला या उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, एक ऐसा कथन है, असत्य कथन है, तो आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए सत्य असत्य हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर, सत्य असत्य बताइए। पहला है सत्य सत्य हो गया। अब हम लोग क्या है, अगला देखिए, क्लिक। अगला नंबर दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्या है, 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़ों के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान था? तो कितना प्रतिशत योगदान था? 30%, 30%, आपको याद रखना है। अगला है, इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उलेमा, उलेमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, फ्रांस के प्रचलित सस्ते कागज पर छपी एवं नीली जिल्द में बधी छोटी किताबें कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? इसका बिलियोथिक ब्लू, यहाँ पे लिख देते हैं हम, बिबली, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं हम लोग, बिलियोथिक ब्लू, तो आपको याद रखना है, ठीक। अगला देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? इनके दो के नाम लिखिए, ठीक। तो कौन कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर। क्या क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक, आपको याद रखना है। अगला है, एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता है, तो एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता क्या है? जनता शासक को चुने और शासक जनता की भावनाओं को अनुरूप कार्य करे, तो आपको लिख लेना है। अब आगे देखिए क्या है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है? तो क्या होता है? प्रधान। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान बोलते हैं, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है। अब सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या दिए गए हैं। अब देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसके अथवा में दिया गया है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसी तरह से 7वां नंबर है, 8वां नंबर है, थोड़ा स्पीड से हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये रहा आपका 23। इस तरह से छात्रों इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से देखकर एग्जाम में जाना है, अच्छी तरह से रीड कर लेना है, और भी आपने जो पढ़ाई किया उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इस पेपर के भरोसे हमें नहीं बैठना है कि यही पेपर सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 100% नहीं कहा जा सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद छात्रों, बेस्ट ऑफ लक।